एजुकेशनल RBM ACS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 का 5वां क्वेश्चन नंबर दिया है। निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, फिगर दिखाई दे रहा है। यह हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर ये कोण y है, यह कोण x है, यह नीचे वाला कोण 112 है और ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण के ऊपर वाला कोण 40 डिग्री है और नीचे वाला z है। हमें इसमें x, y और z के मानों को ज्ञात करना है। तो देखिए यह एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में x, y और z के मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे इसको ज्ञात करते हैं। देखें, आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। ये क्वेश्चन 2 का 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का 5। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ध्यान से देखें सब लोग फिगर को। यह एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है जिसमें ये बीच का विकर्ण है। यहाँ का कोण 112 है, यह हमें यह y है दिया गया है। यहाँ जो विकर्ण है, इधर z है, इधर हमारा 40 है। ठीक है, तो हमें इधर z का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि जब ये समांतर चतुर्भुज है, ध्यान से देखें सब फिगर को। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, आमने सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आमने सामने का कोण इधर है 112, इधर वाला है y। तो y और 112 दोनों आपस में बराबर होगा, अर्थात y बराबर 112 है। सबसे पहले तो हम लिख देंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर हो गया हमारा 112, तो कोण y बराबर हो जाएगा 112। y का मान हमको ज्ञात हो गया। ठीक है, अब देखें समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योगफल। आसन्न क्या है कि इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों कोण आसन्न कोण कहे जाते हैं। ठीक है ना, इसको और इसको हम दोनों को आसन्न कोण कहते हैं। तो आसन्न कोणों का योगफल होता है 180। ठीक है, जब एक रेखा पर ऐसी दो समांतर रेखा यहाँ खींची जाती है, ये दोनों कोण आसन्न कोण कहे जाते हैं और इन आसन्न कोणों का योगफल होता है 180। यहाँ देखो आसन्न कोण में 40 धन z है, दोनों मिला करके आसन्न कोण है, क्योंकि पूरा जोड़ेंगे इधर वाला 40, इधर वाला z है, तो दोनों को मिलाएंगे तो z प्लस 40 धन 112, तीनों को जोड़ करके क्या होगा 180। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ आसन्न क्या क्या है, z प्लस 40 और प्लस 112 बराबर 180। ठीक है, इधर वाला आसन्न कोण है z प्लस 40, दोनों मिला के है, इधर वाला 112 है। ठीक है, दोनों को हम इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 180। अब यहाँ पर देखें z बराबर जब निकालेंगे तो z प्लस 112 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 152 और बराबर होगा 180। और यहाँ पर z बराबर निकालेंगे तो 180 152 इसमें घटा देंगे, तो यहाँ पर हमको मालूम हो जाएगा कि z बराबर 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 5 गया 2,
28 डिग्री, इसका मान आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, ये जेड का मान आ गया 28 डिग्री, यानी कोण जेड भी हमको मालूम हो गया कि एंगल जेड का मान है 28 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जेड का मान तो 28 डिग्री हमको मालूम हो गया। अब इधर देखो, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो यह जो दोनों कोण होते हैं इसको एकांतर कोण कहा जाता है। ठीक है, और एकांतर कोण भी आपस में समान होते हैं। यहाँ पर देखें, ये ऊपर वाली रेखा है और ये नीचे वाली रेखा है, तो यहाँ पर यक्ष बन रहा है, ये जो विकर्ण इसको काट रहा है तो यहाँ पर यक्ष बनेगा, यहाँ पर जेड बनेगा, तो यक्ष और जेड ये दोनों आपस में समान होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि एकांतर कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं, इसलिए यक्ष बराबर होगा जेड, इसलिए कोण यक्ष बराबर कोण जेड होगा। या हम कह सकते हैं कि कोण यक्ष बराबर जेड का मान हम 28 निकाल चुके हैं, तो यक्ष बराबर भी 28 होगा। तो आंसर क्या हो गया, हमें आंसर हमें मालूम हो गया कि यक्ष बराबर जो है 28 है, वाई बराबर देखिए यहाँ निकाले हैं कोण 112 और कोण जेड बराबर आ गया 28। ठीक है, आ गया सबको समझ में क्या दिया है? देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें दिया है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, पहला नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में दिया है एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। कह रहा है क्या चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सलूशन हम बता रहे हैं, ध्यान से देखें। देखें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D धन कोण B बराबर 180। ठीक है, क्या कोई चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि D और B का मान जो है 180 हो जाए, दोनों कोणों का। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं, ये मान लेते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यह ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया गया है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर, यानी AD जो है BC के बराबर है और AB जो है इस CD के बराबर है, AB CD के बराबर है, DC के बराबर है और AD BC के बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। और समांतर चतुर्भुज में ये दोनों सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, इसका कोण इसके समान होगा और ये वाला आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है। ये तो दिया गया है, लेकिन इसमें कह रहा है पहले नंबर में कि कोण D धन B का मान 180 डिग्री होना चाहिए। कोण D और B 180, इन दोनों का मान 180 होना चाहिए। तो 180 होने का मतलब क्या है कि हम तो जानते हैं कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो जब दोनों कोणों का योग 180 होगा, इसका मतलब कि दोनों कोण जब बराबर होते हैं तो प्रत्येक कोण का मान 90-90 होगा। ठीक है, तो 90-90 होगा, इसका मतलब क्या है कि ये समांतर चतुर्भुज या तो आयत होगा या तो वर्ग होगा। केवल आयत और वर्ग ही ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। बाकी किसी समांतर चतुर्भुज के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है ना, तो हो सकता है, लेकिन वही कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है। हाँ, हो सकता है, या हम लिख सकते हैं हाँ, यह केवल आयत एवं
वर्ग में ही संभव है। ठीक है ना। कोई डी और बी का मान 180 डिग्री हो सकता है। कब हो सकता है? जब केवल आयत और वर्ग में, ठीक है, बाकी यह किसी में आवश्यक नहीं है। आगे समझ में? तो वही दिया है कि हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मतलब सब में हो, क्योंकि अगर ऐसे चतुर्भुज बनेगा तो इसमें संभव नहीं है। जो यहाँ पर भी हम चतुर्भुज बनाए समांतर चतुर्भुज, इसमें यह संभव नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि आमने सामने का बराबर होगा। अगर मान लो ये 120 है तो ये भी 120 होगा, तो 240 हो जाएगा। आया समझ में? तो सभी समांतर चतुर्भुज में नहीं होगा, केवल किसमें संभव है? आयत और वर्ग में ही असंभव है। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा हम बता ही चुके हैं। और तीसरा दिया है कि कोण ए बराबर, तीसरे में देखो क्या दिया है, तीसरे में दिया है 3 का तीसरा, एंगल ए बराबर 70 डिग्री, ठीक है, और एंगल सी बराबर 65 डिग्री, और कोण सी बराबर 65 डिग्री। अब कह रहा है कि क्या कोई चतुर्भुज, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि a बराबर 70 हो और c बराबर 65 हो। अब देखो a बराबर यहाँ पर 70 है, ठीक है, और c बराबर यहाँ पर 65 है, ठीक है। a बराबर 70 है, c बराबर 65 है। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं a का मान 70 है, c का मान 65 है, तो क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः कोण ए बराबर 70 तथा कोण सी बराबर 65 होने पर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है ना? आ गया समझ में? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। और यहाँ तो पहले वाले में संभव था कि 90-90 हो गया, मान लो 180 आयत वर्ग में केवल हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि a का मान यदि 70 हो और c का मान यदि 65 हो तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं हो सकता है। ये तो हमारा तीसरा नंबर का पहला और तीसरा था, और दूसरा हम इसके पहले बता चुके हैं।